अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहू व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पंखा बंद करो। हाँ, ऑपरेटर को बोलिए पंखा बंद कर दे। सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार, हम गरीबों के गमगुज़ार सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन जाने आलमीन ताहा व यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक नजराना पेश करें। बावज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप सारे हजरात को मालूम है कि जनाब मोहतरम मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी साहब के वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद शफ़ीक साहब मरहूम मग़फ़ूर इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी रूह को इसाले सवाब करने की गरज से आज की इस महफ़िल खैर का एहतमाम व इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आप शिरकत फरमा करके सआदतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं और उनकी रूह को इसाले सवाब कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 40वां की हमको लगता है गया में ये पहली महफ़िल है जो लग रहा है कि जलसा हो रहा है। बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत बड़ी तादाद में आप हजरात सुन रहे हैं। ये अच्छी रूह की पहचान भी है और आपकी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार भी है और पहचान भी है। मैंने उसी मुनासबत से कुरान शरीफ की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसको आप मिट्टी देते वक्त, मुर्दे को मिट्टी डालते वक्त पढ़ते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में डाल रहे हैं, फिर इसी मिट्टी से हम तुमको उठाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत को बयान फरमाया कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम्हारी हकीकत मिट्टी है और तुम मिट्टी से पैदा किए गए हो, फिर मिट्टी में डाले जा रहे हो, फिर इसी मिट्टी से हम तुमको उठाएंगे। अल्लाह की कुदरत कामला का भी इसमें इजहार हो रहा है और बयान हो रहा है। यानी अल्लाह ताला की कुदरत यह है कि एक मिट्टी को रब्बे कायनात ने इंसान बना दिया, अशरफुल मखलूकात बना दिया, और फिर वो अशरफुल मखलूकात को अल्लाह ने फिर उसी मिट्टी में उसकी असल जगह जो है, असलियत जो है, वहां पर पहुंचा दिया। और फिर उसकी कुदरत कामला होगी कि फिर उसको जिंदा फरमाएगा और मैदान क़यामत में पहुंचाएगा, जहां हिसाब व किताब होगा। तो आप बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे तो आप महसूस भी होंगे, अपने मालूमात में इजाफा भी करके जाएंगे, अकीदा मजबूत भी करके जाएंगे और अपनी रूह को कुछ ग़िज़ा भी दे करके जाएंगे। सलाहुद्दीन साहब, उनके भाई ज़फ़ीरुद्दीन और उनके भाई अलाउद्दीन, तीनों भाइयों ने अपने वालिद गिरामी की रूह को इसाले सवाब करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। इंशाअल्लाह आप उसके जरिए से कुछ सीख करके भी
जाएंगे, मालूमात में इजाफा करेंगे। हमारे करम फरमा हाजी इस्लाम साहब बैठे हुए हैं, सारे जाने पहचाने चेहरे हैं। हाफिज शमीम अख्तर साहब बहुत अच्छी नात शरीफ पढ़ते हैं, जामिया नूरिया मुजाहिद मिल्लत अलीगंज में जो मेरा इदारा चलता है उसके बेहतरीन उस्ताद हैं, हाफिज हैं, कारी हैं। उनसे आप नात शरीफ समाअत फरमा रहे थे। आपके मोहल्ले के एक होनहार आलिम दीन जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब, जिनकी मोहब्बतें साथ रहती हैं और हम और आपके दरमियान वो राब्ते का काम करते हैं। उन्हीं के वसीले से मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। दोस्त, मरना सबको है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। अमीर कहता है मरना है, गरीब कहता है मरना है, बादशाह कहता है मरना है, फकीर कहता है मरना है, अपना कहता है मरना है, बेगाना कहता है मरना है। जरा इन लोग को कम करवाइए भाई। उन लोग को पीछे करवाइए, यहाँ से एकदम पीछे कीजिए लोगों। बच्चों को जो लोग जहां हैं वो शांत करवाए। बाबू लोग चुप हो जाओ, तुम लोग चुप रहो। मौत से किसी को इनकार नहीं है, किसी भी जमात को इनकार नहीं है, किसी भी तबके को इनकार नहीं है। बादशाह है या फकीर है, अपना है या बेगाना है, मोमिन है या काफिर है, यहूदी है या नसारा है, मजूसी है, ईसाई है, जिससे भी पूछिए कहता है मरना है। चाहेगा तो भी मरेगा, नहीं चाहेगा तो भी मरेगा। मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। मर करके बाकी रहना ये सबसे बड़ा कमाल है, और यही ईमान वालों की शान है। दूसरे लोग मर जाते हैं और मोमिन मर करके भी जिंदा हो जाता है, और ऐसा जिंदा होता है, ऐसा जिंदा होता है कि जमाना जिंदगी में भी उनकी बारगाह में झुकता था और जमाना मरने के बाद भी उनकी बारगाह में झुकता है। कल भी उनको लोग याद करते थे, आज भी याद करते हैं, और यकीन नहीं आए तो हजरत शर्फुद्दीन या मनेरी की बारगाह में चले जाइए, हजरत मखदूम दुर्वेश बीथो शरीफ चले जाइए, हजरत बिन मंसूर शहीद की बारगाह में चले जाइए, और अगर सबसे बड़ी बारगाह देखना हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाइए, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाइए, महबूब इलाही की बारगाह में जाइए, बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाइए। ये वो अल्लाह वाले हैं कि कल भी जमाना इनको सलाम करता था, आज भी इनको जमाना सलाम कर रहा है। कल भी इनकी बारगाह में लोग झुक रहे थे, आज भी इनकी बारगाह में झुक रहे हैं। आखिर वजह क्या है? करोड़ों नहीं अरबों खरबों लोग आए, मगर सब जिंदा क्यों नहीं है? जो कुर्सी पर बैठे उनको जमाना क्यों याद नहीं करता? दारा को क्यों नहीं याद करता? अकबर को क्यों नहीं याद करता? जहांगीर को क्यों नहीं याद करता? औरंगजेब को क्यों नहीं याद करता? इसी हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले बादशाहों को क्यों नहीं याद किया जाता? इन फकीरों को क्यों याद किया जाता है? तो आपको कहना पड़ेगा और आप यही जवाब देंगे कि ये लोग जो जी रहे थे वो अपने लिए जी रहे थे, गरीब नवाज को जी रहे थे, वो कौम के लिए जी रहे थे, शरीयत के लिए जी रहे थे, इस्लाम के लिए जी रहे थे, लोगों के अकीदे ईमान को बचाने के लिए भी जी रहे थे, और ईमान की दौलत अता करने के लिए भी जी रहे थे। पता ये चला कि मौत ये नहीं है कि आदमी मर जाए, मौत ये है कि उसका ज़मीर मुर्दा हो जाए, मौत ये है कि उसका अकीदा मुर्दा हो जाए, मौत ये है कि उसका ईमान मुर्दा हो जाए। और जब अकीदा ईमान मुर्दा हो जाता है तो वो जमीन के ऊपर रहता है तो भी मुर्दा रहता है, और ईमान जिंदा हो तो जमीन के नीचे भी रहता है तो जिंदा ही रहता है। पता ये चला कि आदमी की मौत नहीं होती है, उसके ज़मीर की मौत होती है, उसके अकीदे की मौत होती है, उसके ईमान की मौत होती है। और जब अकीदा और ईमान मुर्दा हो जाए तो खाता है तो भी मुर्दा है, चलता है तो भी मुर्दा है, जागता है तो भी मुर्दा है, बोलता है तो भी मुर्दा है। लेकिन अकीदा और ईमान अगर जिंदा है तो मनोमन मिट्टी के नीचे दफन भी होता है तो जिंदा ही रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस,
शरीयत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम बोलिए, झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। उसको समझा के ले जाइए। अब तो कुर्सी पर बैठिए, आप जाइए कुर्सी पर भाई साहब, कुर्सी पर। ये स्टेज पर नहीं, दाढ़ी मुंडा यहाँ नहीं रहेगा, ये मेंबर रसूल है। चलो ठीक से तारो, कुर्सी पर इनको बैठाइए ठीक से। एक मरतबा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आपकी क्या ख्वाहिश होती है वो सुनिए। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए। नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम हो जाए, मेरे खुदा मेरा। हम चुप हो जाए, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम। और कसम है उसे पे जहन्नम हराम हो जाए, कसम है उस पे जहन्नम हराम हो जाए, मेरे नबी का जो, अरे मेरे नबी का जो अदना गुलाम हो जाए, मेरे नबी का जो अदना। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर अवैसे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और पूरी दुनिया में आज बदअमनी है। आदमी अमन चाहता है, शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है। ये कहाँ मिलेगा? शेर सुनिएगा। तमाम दुनिया में अमन अमान हो कायम, तमाम दुनिया में अमन अमान हो कायम, उमर के जैसा, उमर के जैसा अगर फिर निजाम हो जाए, मेरे खुदा मेरा इतना सा काम हो जाए, नबी के चाहने वालों में नाम। आए क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और हर मोमिन की ये तमन्ना होनी चाहिए, और मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है, और इंशाअल्लाह ये आखिरी ख्वाहिश कबूल होगी। नबी की नात पढ़ूं उम्र भर में साकिर, नबी की नात पढ़ूं उम्र भर में साकिर, हयात मेरी इसी में तमाम हो जाए, हयात मेरी इसी में
जो चाहेगा वो भी मरेगा और जो नहीं चाहेगा वो भी मरेगा। और कुरान पर हमारा ईमान पहले था, है और रहेगा, लेकिन इस कोरोना में हम लोगों का ईमान और मजबूत हो गया। कुरान ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सी रूह को मौत का मजा चखना है। तो अब साबित हो गया ना कि खाली हम ही लोग नहीं मरेंगे, तुम लोग भी मरने वाले हो। खाली गरीब नहीं मरेगा, बड़ा भी मर रहा, खाली जाहिल नहीं मरेगा, आलिम भी मर रहा। इस कोरोना में अगर बड़े लोग ना मरे होते तो इतना बवाल नहीं होता। गरीब लोग तो हमेशा मरते हैं, इसकी आवाज कौन उठाता है? जब लाखपति करोड़पति मरने लगे, पत्रकार मरने लगे, डॉक्टर मरने लगे, इंजीनियर मरने लगे, तब आवाज उठने लगी। लेकिन हमारा ईमान तो पहले था। अब जो कुरान के ऊपर उंगली उठाते हैं वो सोच ले, कुरान ने कहा वो हो रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होने वाला है। जो कह दिया कुरान ने वो हो रहा है और क़यामत तक होके रहेगा। अब मौत क्या है और जिंदगी क्या है? हम जिसको जिंदा कहते हैं कुरान उससे मुर्दा कहता है, और हम जिसको मुर्दा कहते हैं कुरान उससे जिंदा कहता है। और जिसको कुरान मुर्दा कह दे वो क़यामत तक मुर्दा है, और जिसे कुरान जिंदा कह दे वो क़यामत तक के लिए जिंदा है। अगर एक झलक देखनी हो तो एक ऐसा आदमी लाइए जिसकी गर्दन कट गई हो, सर अलग हो गया हो, खून का एक एक कतरा बह गया हो, जिंदगी की सारी रमक खत्म हो गई हो, उस मुर्दे को, उस इंसान को उठाइए और दुनिया के सड़े से बड़े डॉक्टर के पास लेके चलिए। डॉक्टर साहब ये जिंदा है कि मुर्दा है? तो हर डॉक्टर ये कहेंगे ये मुर्दा है। मैंने कहा दलील क्या है? कहा दलील है मेरे पास, सर अलग हो गया, मुर्दा है, गर्दन कट गई, मुर्दा है, खून बह गया, मुर्दा है, दिल ने धड़कना छोड़ दिया, मुर्दा है, नब्ज ने चलना छोड़ दिया, मुर्दा है, हरकतें सकनात बंद हो गए, मुर्दा है। मगर मैं उसी मुर्दे को उठाया और कुरान की बारगाह में लेके चला। ए कुरान बता दे, तू बता ये जिंदा है कि मुर्दा है? तो कुरान कहेगा मैं फैसला करने से पहले ये देखूंगा कि सर कहाँ कटा है, गर्दन कहाँ कटी है, खून कहाँ बहा है, ये दिल की धड़कन बंद कहाँ हुई है। ए आने वाला, अगर ये सर चोरी और डकैती में कटाया होगा तब तो यकीनन मुर्दा है, लेकिन यही सर इस्लाम को बचाने के लिए करबला में कटाया होगा तो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। तुम्हें शऊर अल्लाह अकबर, क्या कहना, माशाअल्लाह। देख रहे मेरे हाजी साहब इस उम्र में भी कितना जोर का नारा लगाते हैं। अल्लाह ताला हाजी साहब को अच्छा रखे, लंबी उम्र अता फरमाए, आप सबों को भी अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे और इस वबा से अल्लाह हम सबों को, सारे मुसलमानों को महफूज रखे। आमीन कह दीजिए। अब एक मरतबा और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा अपने माँ बाप के नाम पर सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा मरहूम शफीक जो इनके वालिद गिरामी है सलाउद्दीन भाई के, जिनके लिए आप आए हैं, उनके लिए बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात मौत ये नहीं है, करबला में लाश के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए गए, हड्डियां चकनाचूर कर दी गई, मगर कुरान ने क्या कहा? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात वला अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह के राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं है। सुभान अल्लाह, तुम्हें शऊर नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाइए। अल्लाह फरमा रहा है कि जो मारे गए उन्हें मुर्दा मत कहना। फिर कुरान ने कहा अरे तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम्हें शऊर ही नहीं है, तुम इनकी जिंदगी को क्या समझ सकोगे? पता ये चला कि मरना ये नहीं है कि आदमी मरे, मरना ये है कि उसका दिल मुर्दा हो जाए, और जब दिल मुर्दा होता है
तो जिंदा भी रहता है। तो कुरान ने कहा ये मुर्दों की जमात है, ये अंधों की जमात है, ये बहरों की जमात है, ये गूंगों की जमात है। ये महबूब ये गूंगे लोग हैं, ये महबूब ये बहरे लोग हैं, ये महबूब ये अंधे लोग हैं। मैंने कहा कुरान अबू जहल सुन रहा है, बहरा तो कहता है देख रहा है, तू अंधा कहता है बोल रहा है, तू मुर्दार गूंगा कहता है। तो कुरान ने कहा देखना ये नहीं है कि दुनिया को देखे आंख हो और जमाले मुस्तफा ना देखे, तो आंख रख करके भी अंधा है, कान हो और कुरान की तिलावत ना सुने तो कान रख करके भी बहरा है, और जुबान हो और मेरे नबी की बोली ना बोले तो जुबान रख करके भी गूंगा है। ये गूंगों की जमात है, ये अंधों की जमात है, ये बहरों की जमात है। ए महबूब ये ईमान वाले नहीं है, ईमान लाने वाले नहीं है। अब आइए मौत और मौत के बाद जिंदगी। हो सकता है हम और आप चौंक रहे हो, मरने के बाद भी आदमी जिंदा होता है, कैसे जिंदा हो जाएगा मरने के बाद? हाँ, अगर ईमान वाला हो ना तो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। और कुरान ने खुद इसका फैसला किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मजा चखना है, चखना है, खाना नहीं है। चखना और खाने में फर्क है। चखना नमक मिर्च के लिए थोड़ा सा होता है और खाना भरपेट होता है। कुरान ने कहा तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौत आएगी, फिर जिंदगी मिलने वाली है, हमेशगी की जिंदगी मिलने वाली है। अब आइए इसको हम आपको दिखावें ताकि आपको समझ में आए कि मोमिन की जिंदगी क्या होती है और मौत क्या होती है। अल्लाह वालों को देखें, एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि मैं अर्शे इलाही का पाया अपने कांधे पर उठा करके जा रहा हूँ। अर्शे इलाही का पाया, ख्वाब बहुत आला था। सुबह उठा, जो मिला। हाजी इस्लाम साहब ये ख्वाब देखा है, क्या देखा है? कि मैं अर्शे इलाही का पाया उठा करके जा रहा हूँ, ताबीर बता दीजिए। बोले ना 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 बहुत बड़ा ख्वाब है यार, हम ना बता पाएंगे। बोला नानीरुद्दीन साहब आप बताइए। ना 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 हम भी नहीं बता सकेंगे, कैसे पता चलेगा? तो उस वक्त लोगों ने कहा तेरा ख्वाब बहुत अच्छा है, इसलिए बहुत अच्छे के पास जाना हो। कहाँ जाए? कहा बगदाद शरीफ चले जाओ, हजरत जुनैद बगदादी अभी जिंदा है। चला, देहाती था, पैदल का जमाना था। कई दिन कई सफर के बाद, रात दिन चलने के बाद वो पहुंचा बगदाद शरीफ। जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, क्या देखता है? एक शख्स का जनाजा जा रहा है और पूरे बगदाद के लोग उसके जनाजे में शामिल हैं। दुकानों में ताला बंद कर दिया है, घर में एक मर्द नहीं है, सब लोग जनाजे में, पैर रखने की जगह नहीं, पूरा शहर खचाखच भरा हुआ है। वो देहाती किनारे खड़ा हो गया, एक आदमी से पूछा ए भाई किस बादशाह का इंतकाल हो गया कि इतनी भीड़ जा रही है? कहा बादशाह का नहीं, अल्लाह के वली का विसाल हो गया। का कौन है? कहा हजरत जुनैद बगदादी का विसाल हो गया। जैसे ही इतना सुना रोने लगा, या अल्लाह इन्हीं से तो ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, अब ये भी नहीं रहे, मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? मगर दिल ने सहारा दिया, हे आने वाला यही क्या कम है कि तुझे अल्लाह के वली का जनाजा मिल गया है। अल्लाह के वली का जनाजा मिला है, बड़े खुश नसीब हो तुम। क्या अरे वली का अगर जनाजा मिल जाए तो वली तो छोड़ दीजिए, आम मोमिन अगर इंतकाल करे, आम मोमिन अगर इंतकाल करे और मरने वाला अगर जन्नती है तो नमाज़े जनाजा में जितने लोग शरीक होते हैं अल्लाह इसके सदक़े में जिंदों की बख्शिश फरमा देता। लेकिन अगर खुदा न खास्ता मरने वाला गुनहगार है और नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले में एक भी कोई आदमी जन्नती है तो अल्लाह ताला उसके सदक़े में मुर्दे की बख्शिश फरमा देता। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की रहमत है, किसी तरह अपने बंदों को बख्शना चाहती है और अपने महबूब की उम्मत को जन्नत में पहुंचाना चाहती है। क्या कहना है? और अभी 3 साल पहले
एक जनाजा हम लोगों ने देखा था बरेली शरीफ में, जिसको जमाना हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जानता। 3 करोड़ लोग उनके नमाज़े जनाजा में पहुंचे हुए थे। सुभान अल्लाह। और ये 3 करोड़ का पहुंचना इस बात की दलील है कोई जाने वाला पीरो मुर्शिद अपने मुरीदों को जाते जाते जन्नत का टिकट देना चाह रहे थे। आ जाओ, इसी बहाने से तुम जन्नती बन जाओ। और उस ताजुश शरिया ने जिंदगी भर शरीयत की खिदमत की और अपनी जिंदगी में लोगों से कहते रहे, लोगों जो तुम्हें जिंदगी मिली है वो खाने पीने के लिए नहीं मिली है, ये जिंदगी तो नबी की मोहब्बत में गुजारने के लिए मिली है। हुजूर ताजुश शरिया ही का एक शेर सुनिएगा, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आप लोग वल्लाह वल्लाह पढ़िए, पैसा नहीं दीजिए। लॉकडाउन में ऐसे ही चल रहा है, टाना टानी चल रहा है। एक है नोट, एक है होंठ, है ना? तो नोट तो खत्म होता है, होंठ में खत्म होता है। आप लोग भी पढ़िए, सवाब मिल जाएगा। वल्लाह 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 वल्लाह। हाँ पढ़िए पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ खाने पीने के लिए जिंदगी मिली है, उनके बारे में हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। देखिए एक मेरा नौजवान भाई हाथ हिला के पढ़ रहा है, इसी तरह पढ़िए, वल्लाह 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 वल्लाह। हाथ क्यों नहीं उठाते? हाथ में तकलीफ है क्या? अरे अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि हम लोग का हाथ सीधा है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बहुत गड़बड़ हो जाता। उठाइए, वल्लाह 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 वल्लाह। क्या कह रहा है? सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है जब आपका हुसैनी हाथ लहरा रहा है। आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है, आशिक़ मुस्तफा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अज़हरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या कहना है? सुभान अल्लाह। और नाज़ शरीफ आप सुन करके जो झूम रहे हैं, ये हमारी रूहानी ग़िज़ा है। एक शेर सुनिए, नाते सरकार को छोड़ना मौत है, नाते सरकार को छोड़ना मौत है। नात पढ़ते रहो, नात सुनते रहो जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या कहना है? झूम के बोल दीजिए, वल्लाह 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 वल्लाह। और हुजूर ताजुश शरिया ने जो जिंदगी में कहा, ये साल के बाद करके दिखा दिया। सुनिए, अख्तारे कादरी खुल्द में चलती है, अख्तारे कादरी खुल्द में चलती है। खुल्द है हर एक कादरी के लिए।
माशाल्लाह माशाल्लाह। वल्लाह 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 वल्लाह। और जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह हाथ उठा दीजिए, हाथ उठा दीजिए। वल्लाह 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 वल्लाह। तो ये विलायत है। और उस देहाती को किसी ने कहा, आने वाला रोता क्यों है? कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि तुझे जुनैद बगदादी का जनाजा मिल गया। अरे उठो, आगे बढ़ो, कांधा लगा दो, हो सकता है तेरा बेड़ा पार हो जाए। भीड़ बहुत थी, बड़ी मुश्किल के बाद वो जनाजे तक पहुंचा। हजरत जुनैद बगदादी जिस खाट में जा रहे थे वहां तक पहुंचा, दाहिना कांधा लगाया और चंद कदम चले और सरगोशी के अंदाज में उस आने वाले देहाती ने हजरत जुनैद बगदादी के कान में कहा, हुजूर आप ही की बारगाह में तो आया था, ख्वाब की ताबीर लेने आया था, अब आपका विसाल हो गया तो मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? जिंदगी भर मैं तड़पता रहूंगा, हुजूर आप भी चल दिए। इतना कहा उस देहाती ने तो हजरत जुनैद बगदादी जो घाट में जा रहे थे फरमाया, ए आने वाला, तेरे ख्वाब की ताबीर तो तेरे कांधे पर जा रहा है, फिर भी ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा हुजूर समझा नहीं। फरमाया मोमिन का दिल अर्शे इलाही का पाया होता है, तुमने मेरे जनाजे को नहीं उठाया है, तुमने अर्शे इलाही के पाए को उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हमारे अल्लाह वालों की शान है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी औलियाए किराम के मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी अकीदत अपने दिल में रखने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। ये है मर करके जिंदा हो जाना। और चलिए एक बारगाह में और लेके चलते हैं ताकि मेरी दलील मुकम्मल हो जाए, आपको यकीन कामिल हो जाए। कलियर शरीफ लेके चलते हैं। कलियर शरीफ में कौन है? हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया है। किनके भांजे? हजरत गंज बाबा फरीद गंज शकरकर के भांजे हैं। और बाबा फरीद शकरगंज किनके मुरीद हैं मालूम है? ये हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद और खलीफा है। बाबा कुतुबुद्दीन किनके मुरीद और खलीफा है? सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुरीद और खलीफा है। मेरे ख्वाजा हजरत उस्मान हारूनी के, उधर जाएंगे बात लंबी होगी, हजरत बाबा फरीद शकरगंज के पीर भाई आज भी बिलग्राम शरीफ में उनका मजार मौजूद है। हजरत सैयद मोहम्मद दावत सुगरा बिलग्रामी, जिनको फातेह बिलग्राम कहा जाता है, ये चले गए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में। सिर्फ 9-10 साल का फासला है और जाने के बाद कहा हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, तेरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तेरा हिस्सा मेरे मुरीद और खलीफा बाबा कुतुबुद्दीन के पास है। बोल दीजिए ना। इससे इस बात का पता चलता है कि जहां जिसका हिस्सा रहता है वहां वो जाकर के मुरीद होता है।
ये इंतजाम है। कहा तुम वहां चले जाओ। आए दिल्ली, बाबा कुतुबुद्दीन ने देखा मेरे पीरो मुर्शिद ने भेजा है, हाँ आ जाओ। मुरीद किया, इजाजत व खिलाफत अता फरमाई और फरमाया बिलग्राम चले जाओ। बिलग्राम में एक देव रहता था जो किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देता था, जीने नहीं देता था। बादशाह उसको रखता था और मुसलमानों पर जुल्म सितम करवाता था। हुक्म हुआ कि तुम वहीं चले जाओ और आए। और आने के बाद उससे मुकाबला हुआ। वो हवा में उड़ने लगा, देव हवा में उड़ने लगा। जो उसके हवारी आए थे, अरे तुम हवा में उड़ रहे हो, मैं नहीं उड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। आपके हाथ में एक डंडा था, उसको हवा में उछाल दिया और सबको मार करके नीचे ले आया। ये सब करामत देख करके वो लोग मुसलमान भी हुए और देव को आपने मारा तो वो जमीन में धंसा और धंसता चला। बहरहाल फातेह बिलग्राम होकर के वहां रहे। आज भी उनकी औलाद है। 797 साल हो गए उनके विसाल किए हुए। उन्होंने विसाल से पहले, इंतकाल से पहले अल्लाह से 3 दुआ मांगी थी और वो तीनों दुआ कबूल हो गई। अच्छा एक बात और आपको बता दें, ये किनके बेटे हैं? हजरत सैयद सुगरा किनके बेटे हैं? इमाम हुसैन के बेटे हैं। करबला से इमाम हुसैन का एक बेटा बच करके आए थे, मालूम होगा आप लोगों को, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जो एक बेटा पैदा हुआ, हजरत ज़ैद शहीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्हीं की औलाद है हजरत सैयद सुगरा बिलग्राम। औलाद हुसैन है और अली के पोते हैं। इतना मजबूत रिश्ता है। हुक्म है हिंदुस्तान जाओ और वहां फतह करो और मुसलमानों को जुल्म सितम से बचाओ। फतह किया उन्होंने, मगर फकीर थे, अल्लाह वाले थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा जागीरदारी मिली, मगर जागीरदारी से जबरदार हुए, कोने में चले गए गोशा में और अल्लाह से दुआ की, ये अल्लाह मेरी 3 दुआ है तो कबूल फरमा ले। मेरी पहली दुआ ये है कि मेरी औलाद कयामत तक बिलग्राम में बाकी रहे। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मेरी दूसरी दुआ ये है कि मेरी औलाद में, मेरे खानदान में विलायत बाकी रहे, यानी ये विलायत मुंतकिल होता रहे कयामत तक हमारे बाल बच्चों में। जो सज्जादा नशी हो उसको विलायत के मकाम पर फाइज किया जाए। और तीसरी मेरी दुआ ये है कि मेरे बाल बच्चे लालची ना हो, ठगू ना हो, माशाअल्लाह किसी को लूटे नहीं, बल्कि मेरे बाल बच्चे सब्र करने वाले रहे, कनात पसंद रहे, लोगों की खिदमत करते रहे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिलग्राम शरीफ जाइए तो 400-500 लोगों को रोज उस खानका से खिलाया जाता है। और शहर वाला, जादू वाला, टोना वाला, भूत प्रेत वाला, खबीस वाला, जो भी इस किस्म का हालात का सताया हुआ रहता है, हजरत एक मर्तबा दम कर देते हैं, वो सारी बलाएं दूर हो जाती हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कैंसर वाला, हार्ट वाला, तरह तरह की बीमारी वाला आज भी जाता है तो वहां से शिफा याब होकर के आता है। और आज विलायत के मकाम पर, कुतुबियत के मकाम पर, मखदूमे मिल्लत, रईसुल अत्किया, औलादे गौसे आजम, पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सैयद शाह उवैस मुस्तफा वास्ती कादरी बिलग्रामी अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादा नशी है। और उन्हीं को अल्लाह ने अभी विलायत अता फरमाई है और वो विलायत उन तक मुंतकिल हुई है। उन्हीं ने अल्हम्दुलिल्लाह हमको इजाजत व खिलाफत अता फरमाई। इजाजत व खिलाफत उन्हीं ने, उनके यहाँ जूता टूट जाता है खिलाफत लेने के लिए, मगर उन्होंने बहुत बड़ा करम किया। फरमाया जाकिर हुसैन मैं तुमको इसलिए खिलाफत दे रहा हूँ कि तुम सुन्नियत की खिदमत करोगे, मसलक आला हजरत की खिदमत करोगे, तुम लोगों का अकीदा और ईमान बचाओगे, और तुम ये इजाजत व खिलाफत रोटी के लिए नहीं लेना, कमाने के लिए नहीं लेना, लोगों का अकीदा और ईमान बचाने के लिए लेना।
और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से हुक्म हुआ कि जाइए और लोगों के दरमियान पहुंचिए। वो लोग जो बिलग्राम नहीं आ सकते, बरेली शरीफ नहीं जा सकते, दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते, बूढ़े हैं, औरतें हैं, लाचार हैं, और उन तक अगर कोई पीर नहीं पहुंचा है तो आप जाकर के उनको सिलसिले में दाखिल कीजिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, खलीफा हुजूर अवैसे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मौलाना अमीनुद्दीन साहब लगता है उसमें आप थे उस मजलिस में। मैंने कहा हुजूर हमसे ये काम नहीं हो सकेगा, बहुत बड़ा बोझ है। मैंने मजाहन कहा हुजूर मेरा अपने ठिकाना नहीं है, तो मैं मुरीद करूंगा तो उनको मैं जन्नत में कैसे लेकर के जाऊंगा। तो उनके बड़े भाई हुजूर बादशाह मियां ने फरमाया जाइए आप मुरीद कीजिएगा, मुरीद आप कीजिएगा, मुरीद हमारा होगा, हम उसका जिम्मा लेते हैं, हम क़यामत में उसका बेड़ा पार लगा देंगे। और सुनिए आपका मुरीद ओवैस मियां का मुरीद होगा, ओवैस मियां का मुरीद हजरत सैयद सुगरा का मुरीद होगा, सैयद सुगरा का मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन का मुरीद होगा, बाबा कुतुबुद्दीन का मुरीद गरीब नवाज का मुरीद होगा। और इन सब सिलसिलों से पहुंचता हुआ जो इन लोगों के हाथ से मुरीद होगा वो हकीकत में गौसे आजम का मुरीद होगा। जो गौसे आजम का मुरीद होगा उसका बेड़ा पार लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जिम्मे बात आई हाजी साहब से मैं आपसे अर्ज करूं, हम लोग कहते हैं किसी भी पीर से मुरीद होने के लिए तो लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मुरीद हो जाएंगे, अभी तो उम्र नहीं है। दोस्त मौत का कोई ठिकाना नहीं है। मुरीद होने का मतलब ये नहीं है कि इश्तरा कोई काम करना, अलग से 4-5 फर्ज और हो जाए। मुरीद होने का मतलब वही है जो अभी आप है। नमाज अभी भी फर्ज है, मुरीद होने के बाद भी फर्ज है। रोजा अभी भी फर्ज है, मुरीद होने के बाद भी फर्ज है। हज अभी भी फर्ज है, मुरीद होने के बाद भी फर्ज है। ग़ीबत चुगली अभी भी नहीं करना चाहिए, मुरीद होने के बाद भी नहीं करना चाहिए। मुरीद होने का मतलब ये है अभी, पहले जमाने में नहीं। पहले जमाने में 10-10 बरस, 20-20 बरस इबादत, रियाजत, नफ्स कुशी कराई जाती थी, तब इजाजत तो खिलाफत दी जाती थी। 25 बरस, गौर से सुनिएगा, 25 बरस मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर उस्मान हारूनी की खिदमत किया है। 25 बरस, और वो पैदल का जमाना है। फरमाते हैं, सुनिएगा, फरमाते हैं कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के सारे सामान को अपने कांधे पर लेके चलता था, और तहज्जुद के लिए जब मेरे पीरो मुर्शिद उठते थे तो उनके उठने से पहले मैं पानी लेकर के खड़ा रहता था। और अगर ठंडा का दिन होता था तो मैं पानी गर्म करके खड़ा रहता था। 25 साल के बाद हजरत उस्मान हारूनी ने फरमाया मोइनुद्दीन चलो खाना काबा की ज़ियारत करने, और गए मक्का शरीफ। तो हजरत उस्मान हारूनी ने दुआ की, ए अल्लाह मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है, तू भी इसे कबूल फरमा ले। बोल लीजिए सुभान अल्लाह। रहमत इलाही झूमी, उस्मान हारूनी तुमने कबूल किया है तो तेरे रब ने भी कबूल फरमा लिया। बोलो मोइनुद्दीन क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? मेरी बारगाह में मकबूल हो गए पीर के सदक़े में, अब क्या चाहते हो? तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज़ किया, खुदा जो सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हो उसे तू जन्नती बना देना। और मेरे सैयद सुगरा का सिलसिला असल में चिश्तिया ही सिलसिला है, क्योंकि बाबा कुतुबुद्दीन के मुरीद और खलीफा है, और बाबा कुतुबुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद खलीफा है। तो असल में ये चिश्तिया सिलसिला है, और खानकाह चिश्तिया लिखा भी जाता है। तो ये पीरो मुर्शिद आज के दौर में क्यों मुरीद हुआ जाता है, सो मैं बता रहा हूँ। एक है खुला दुश्मन, एक है छुपा दुश्मन। खुला दुश्मन या आरएसएस वाले, छुपा दुश्मन है जो हम और आपके भेष ही में रहता है मगर अकीदे ईमान को छीनना चाहता है। टोपी लगा के, कुर्ता पैजामा पहन के, नमाज पढ़ करके, रोजा रख के, हज करके,
नबी से दूर, अली से दूर, खानका से दूर, पीरों से दूर। ये शिर्क, ये नाजायज, ये हराम, ये बिदात, ये वो लोग हैं जो छुपे हुए हैं और आपके अकीदे ईमान को लूटना चाहते हैं। तो अगर आप किसी भी पीर से, अच्छे पीर से, ऐसा पीर हो जो आलिम भी हो और शरीयत का पाबंद भी हो, ऐसा नहीं है कि लड्डू पीर, छोटा पीर, डब्बू पीर, अंगूठी पीर, बदना पीर, लोटा पीर, ऐसे पीर से मुरीद हो जाइए और तबाह हो, बर्बाद हो जाइए और कहेगा हम खाली तरीकत वाले हैं, शरीयत वाले नहीं हैं। तो मेरे ख्वाजा से बड़े पीर तुम हो गया। मेरे ख्वाजा पहले शरीयत पर अमल कर रहे थे, बाद में तरीकत पर अमल कर रहे थे। अब बात आ गई तो बता दें, शरीयत दूध है और दूध के बगैर दही नहीं, दही के बगैर मट्ठा नहीं, मट्ठा के बगैर मक्खन नहीं। जब तक दूध नहीं घर में होगा तब तक दही नहीं जमा सकते। दही नहीं है तो हम मट्ठा नहीं निकाल सकते, मट्ठा नहीं है तो आप मक्खन नहीं निकाल सकते। बिला तशबीह हो तमसील, शरीयत असल में है। जो शरीयत का पाबंद है वही सबसे बड़ा वली है, वही सबसे बड़ा वली है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे हाजी इस्लाम साहब को, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक बात और बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ। एक आदमी मुरीद होने के लिए गया एक पीर साहब के पास, 12 बरस रहा, 12 बरस, मगर कोई करामत नहीं देखी। लौट के जाने लगा तो वो अल्लाह वाले थे। कहा क्या हुआ? मुरीद होने आए थे, 12 बरस तुम रहे, कभी तुमने नहीं कहा कि मुरीद कर दीजिए, मगर सच में तू मुरीद होने ले आया था? कहा हुजूर आया था तो, मगर 12 बरस में मैंने आपसे कोई करामत नहीं देखी, और जब करामत नहीं देखी तो फिर लगा कि आप पीर नहीं है। तो आपने फरमाया एक बात बता करके जाओ, मुरीद जहां होना होगा हो जाना। एक बात बताओ, क्या मुझे शरीयत के खिलाफ कोई काम करते देखा है? कहा नहीं हुजूर, 12 बरस में कोई शरीयत के खिलाफ काम नहीं देखा। फरमाया जो शरीयत पर अमल करे वही सबसे बड़ा वली है, यही करामत है, इससे बढ़कर कोई करामत हो ही नहीं सकती। और क्या कहना, जिस जुनैद बगदादी की मैं बात अभी कर रहा था, वो हजरत जुनैद बगदादी ने दरिया दजला में पानी पर मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़ने लगे। उधर से हजरत राबिया बसरिया आ रही थी, वो भी वलिया थी। कैसी वलिया जानते हैं? जानते हैं कि जब वो पैदा हो रही थी तो काबा चल करके वलिया के घर में आई थी। काबा चल के आया था हजरत राबिया बसरिया के यहाँ। वो है, देखी कि जुनैद बगदादी पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपने मुसल्ला को हवा में फेंक दिया और हवा में मुसल्ला ऐसे हो गया और आप मुसल्ले पे बैठ गए और नमाज पढ़ने लगे। दोनों नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ए जुनैद बगदादी, करामत दिखा रहे थे, पानी पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ रहे थे, पानी तो नजर आता है, हवा नजर नहीं आती, मैं उस पर नमाज पढ़ के दिखा दिया। सुनिए जुनैद बगदादी, अगर पानी में तैरना करामत होता तो मछली बहुत बड़ी वलिया होती, और अगर हवा में पढ़ना या ठहरना विलायत होती तो तमाम पंछियों को वली होना चाहिए था। जुनैद बगदादी, करामत ये नहीं है, करामत ये है कि शरीयत के खिलाफ कोई कदम ना उठने पाए, यही सबसे बड़ी करामत, यही सबसे बड़ी करामत है और यही काम हम लोगों को करना चाहिए। तो बात हजरात ये आई कि हमारे बहुत सारे बुजुर्ग भी कहते हैं, नौजवान भी कहते हैं, अभी मुरीद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अभी मुरीद हम लोग इसलिए करते हैं या कहते हैं कि आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकेगा।
जो ईमान की दौलत है ना, ये कोई नहीं छीन पाएगा। आप किसी के हाथ में मुरीद हो जाएंगे तो हकीकत में आप गौसे आजम के मुरीद होंगे, और जब गौसे आजम के आप मुरीद होंगे तो आपके पास कोई आने से डरेगा कि ये तो पहले ही बिका हुआ माल है। एक बात बताइए, जिसकी शादी हो जाती है कोई उसको देखने जाता है? बोलिए ना, नहीं। नौजवान को कुंवारे को देखने जाता है, और जो बिक गया उसको क्या देखेगा? तो बैयत के माने होते हैं बिकना। आप किसी के हाथ में बिक गए तो कोई चौबीसिया, कोई गोलटोपिया, कोई बदअकीदा आपको बहका नहीं सकेगा, आपके अकीदे ईमान को छीन नहीं सकेगा, आपके घर में कोई डकैती और चोरी नहीं कर सकेगा। और अल्लाह वालों का, बुजुर्गों का एक घर से दूसरे घर में शादी हो जाती है तो रिश्तेदारी हो जाती है। ये ससुर है, ये सास है, ये साला है, ये बहनोई है, ये चचा है, ये जीजा है, वगैरह वगैरह। हम और आप किसी सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं तो उस सिलसिले के सारे बुजुर्गों का फैजान जारी हो जाता है। तुम अभी हमको ना देखो, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमको दिया है वो तो अल्लाह वाला है, वो तो औलादे अली है, वो तो औलादे हुसैन है, वो हुसैन का बेटा है, अली का शहजादा है। हम उनको देखेंगे क्योंकि कड़ी से कड़ी मिली रहती है। हम लोग जैसे पीर का काम होगा गौसे आजम तक पहुंचा देना, गौसे आजम का काम होगा नबी तक पहुंचा देना, नबी का करम होगा सबको जन्नत में पहुंचा देना। और ये मौत की महफिल है तो सुनिए, हर मरने वाले के पास शैतान बाएं जानिब आकर के खड़ा हो जाता है और शरबत का गिलास लेके खड़ा होता है। मरने वाले से कहता है, ए मरने वाला, प्यास लगी है? हाँ, जोर की लगी है। पियोगे? कहाँ पीऊंगा? शैतान ताना मारता है, बाल बच्चे जो खड़े हैं इनसे मांगो ना पानी। मरने वाला कहता है, अफसोस आज ये हमारी बोली नहीं समझते, हम इनकी बोली नहीं समझ रहे। मैं बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, प्यास लगी है। शैतान ने कहा, पियोगे? कहा, अरे पानी नहीं, शरबत लाया हूँ, प्यास बुझ जाएगी। कहा, पिला दो। कहा, ऐसे कैसे पिलाऊंगा? एक मेरी शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कहा, शर्त ये है कि तुम एक मर्तबा कह दो माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नबी इस दुनिया में खुदा एक नहीं है, अनेक है, तो हम तुम्हें शरबत का गिलास दे देंगे। मरने वाला कहता है, मैं प्यासा मर सकता हूँ मगर अल्लाह की वहदानियत से इनकार नहीं कर सकता। शैतान ने देखा यहाँ पैतरा नहीं चलेगा, दूसरा पैतरा बदला। कहा, ये नहीं कहोगे तो कम से कम ये तो कह दो कि माज़ल्ला नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, हम तुम्हें शरबत का गिलास दे देंगे। मरने वाला कहेगा, सुनो, एड़ी रगड़ रगड़ के मरना गवारा है मगर रसूल की रिसालत से इनकार करना गवारा नहीं है। अब कितनी बेचैनी होगी, अब अंदाजा लगा। मरने वाले को मालूम हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, घर छूट रहा, मकान छूट रहा है, बेटा छूट रहा है, नाती है, पोता है, जायदाद है, बैंक है, बैलेंस है, जमीन है, जायदाद है, पूरी दुनिया छूट रही है, अब नहीं आऊंगा। कितनी बेचैनी और बेकरारी होगी। उसी बेकरारी के वक्त में शैतान फायदा उठाना चाहता है और कहता है कि कह दो हम तुम्हें पानी दे देंगे। उस वक्त पीर का भी फैजान होता है और मेरे नबी का भी करम होता है। वसीला जुड़ा रहेगा, उस वक्त फैजान होगा। और फैजान कैसा? हजरत फखरुद्दीन राजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बहुत बड़े मुफक्किर, मुहद्दिस, आलिम, मुफ्ती, 360 दलील रखते थे खुदा के एक होने। कितने बड़े आलिम थे आप समझिए, 360 दलील कुरान से देते थे, हदीस से देते थे खुदा के एक होने। जब उनके मौत की घड़ी करीब आई तो शैतान आ गया और कहा, फखरुद्दीन राजी, मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं। क्या करो? कहा, खुदा एक है कि दो? माज़ल्ला, बताओ दलील दो। तो हजरत फखरुद्दीन राजी ने कहा, खुदा एक है। क्या दलील क्या है? कहा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। शैतान ने काट दिया। दूसरी दलील, शैतान ने काट दिया। 359 दलीलें दी और सब शैतान ने काट दिया। एक दलील बची थी,
तब समझ गए कि ये भी काट देगा तो मेरा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद को पुकारा जो हजरत नजमुद्दीन कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। कहा हुजूर मेरे पीरो मुर्शिद, मैं इतना बड़ा आलिम फिर भी मैं शैतान से मुकाबला नहीं कर पा रहा। हुजूर अब आप ही मेरा ईमान बचाइए। एक दलील बची है, कोसों दूर पर थे उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा। उन्होंने आवाज सुनी, वजू कर रहे थे, लोटा को हवा में फेंका और लोटा से कहा जाओ फखरुद्दीन राजी से कह दे कि शैतान से मुनाजरा न करो, शैतान से कह दो कि मैंने खुदा को बगैर दलील के एक मान लिया है। मेरे नबी ने कह दिया, हमने मान लिया है, अब मुझे दलील की जरूरत नहीं है। बदले से आवाज आई, फखरुद्दीन राजी कह दो बगैर दलील के मैंने खुदा को एक मान लिया है। और जैसे ही इसने ये कहा, शैतान ने कहा ए फखरुद्दीन राजी, आज तू अपने इल्म की वजह से नहीं बचा है, अपने पीर के फैजान की वजह से बच गया है। अगर तेरा पीर आज ना होगा तो तेरा ईमान खतरे में हो गया होगा, मैं तेरा ईमान छीन लिया होता। ये सिलसिले का फैज मिलता है, ये पीरो मुर्शिद का फैजान मिलता है। इसलिए दोस्त, आदमी कलेक्टर को बाद में देखता है, कलेक्टर के चपरासी को पहले देखता है, उनके बॉडीगार्ड से पहले मिलता है, और जो इनसे मिल जाता है ना उसका काम अंदर में हो जाता है। बेला तशबीह हो तमसील, ये औलिया इकराम जो है, और औलिया इकराम ने जिन लोगों को अपना खलीफा बनाया है वो सिर्फ इसलिए बनाया है कि ये लोग लोगों के अकीदे ईमान को बचा करके रखें और ये लोग हमारे तक पहुंचा दें, मैं नबी तक पहुंचा दूंगा और मुस्तफा अपनी शफाअत कुबरा से सबको जन्नत का हकदार बना देंगे। तो दोस्त, हमारे समाज में ये बहुत बड़ी बीमारी है। जवान कहता है हम अभी क्या करेंगे, बूढ़ा कहता है हम अभी मुरीद होकर के क्या करेंगे, कल मर जाइएगा तो फिर क्या कहिएगा। मौत की अगर कोई घड़ी मुकर्रर नहीं है तो फिर आपको ये काम भी करना चाहिए। आपका जहां दिल भरे वहां होना चाहिए, अच्छे पीर से होना चाहिए। अच्छे पीर का मतलब यह है कि वो नमाज का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, दढ़ मुड़ुआ नहीं हो, 10 उंगली में अंगूठी ठूस करके नहीं आता हो, औरत की तरह बाल बढ़ा करके नहीं आता हो, चरस भांग नहीं पीता हो। ऐसे लोगों से पीर होने के लिए पहली शर्त है आलिम दीन होना। आलिम दीन जब नहीं होगा तो वो मसला मसाइल नहीं जान सकेगा। जब मसला मसाइल नहीं जान सकेगा तो लोगों को क्या अकीदे ईमान की जानकारी देगा या अकीदे ईमान का जो है वो हिफाजत कर पाएगा। इसलिए दोस्त, ऐसे लम्हे में बहुत पुरफतन दौर से हम गुजर रहे हैं। दो तरफा हमारे ऊपर हमला है, एक दुनिया वाले हमला कर रहे हैं और एक जो शरीयत के दायरे में अंदर में चोला पहन करके हमारे और आपके अकीदे की और ईमान की डाकासनी करना चाहते हैं। ऐसे फिर से पुरफतन दौर में अगर आप किसी के दामन से वाबिस्ता रहेंगे तो इंशाअल्लाह वो पीर गर्चे आपको बाकमाल नजर नहीं आता हो, लेकिन जिनका दामन पकड़ा है वो बाकमाल है। जिनका दामन पकड़ा है वो फैज पहुंचाने वाले हैं, जिनके यहाँ से मिला है वो आपको बचाने वाले हैं। और हुजूर बादशाह मियां का, हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा वास्ती का अभी हजरत से बात हुई, बोले सिलसिले का काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने कहा हुजूर हम चुप लगा दिए हैं। बोले नहीं, मैंने आपको चुप लगाने के लिए ये नहीं दिया है, मैंने इसलिए दिया है कि मखलूक खुदा को इससे फायदा पहुंचे, लोगों का अकीदा ईमान बचे। इसलिए सुनो दोस्त, मुरीद होने में कुछ लोग सोचते क्या लगेगा, एक पैसा नहीं लगता है और हम लोग एक पैसा लेते भी नहीं। दुआ कीजिए कि हम लोग की सेहत बरकरार रहे और तकरीर करते रहे और उसी नजराने से हम खाते पीते रहे। मुरीद के जेब को हम ना देखें, मुरीद पर हम भरोसा ना करें। और हजरत ने फरमाया कि तुम मुरीद पर भरोसा मत करना, मुरीद का ईमान बचाना, अल्लाह
तुम्हें बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह उसका सिला तुमको अता फरमाएगा। इसलिए हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं लगता है, ना 1 रुपया लगता है, ना दुनिया का कोई सामान लगता है। सिर्फ आपको बावजू होकर के आना है और तौबा इस्तग़फ़ार करना है और सिलसिलाए चिश्तिया, कादरिया, सुग़रविया में दाखिल हो जाना है और वहीं से वो सिलसिला जारी हो जाएगा। हम लोग यही कहते हैं, ए अल्लाह, हमने तेरे महबूब की औलाद सैयद सुग़रा के बेटे हुजूर सैयद अवैस मुस्तफा के हुक्म से मुरीद कर रहा हूँ, तू इन्हें उनके मुरीदों में और गौसे आज़म के मुरीदों में शुमार फरमा ले। हम तो सिर्फ वसीला का काम करते हैं, जरिया का काम करते हैं, हकीकत में वही है और इंशाअल्लाह वही बेड़ा पार लगाएंगे। और जिसका पीर इमाम हुसैन का बेटा होगा इंशाअल्लाह वो जहन्नम में नहीं जाएगा, उसके ऊपर फैजान होगा और उसकी बख्शिश होगी। इसलिए जो बुजुर्ग नहीं मुरीद हुए हैं मुरीद होना चाहिए और जवान लोग भी नहीं मुरीद हैं उनको भी होना चाहिए। अलग से नमाज अलग से नहीं पढ़नी है कि फजर में 4 रिकात है तो अब मुरीद होंगे तो 8 रिकात हो जाएगा, तो अब 8 रिकात 4 रिकात कौन बर्दाश्त करेगा? पहले से 1 महीना का रोजा फर्ज था, अब मुरीद होंगे तो 6 महीना का हो जाएगा। ऐसा नहीं, सब बराबर है। हमारे सलाउद्दीन भाई के अब्बा हुजूर नहीं रहे, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और इस कोरोना में अभी कर रहा है, तीसरा भी आने वाला है, तीसरा भी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। इसलिए आखिरत की तैयारी करके जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वसीला वाले हैं। हमारा अकीदा ये है कि कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो। अरे जितनी हो काज़ा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो काज़ा एक ही सजदे में अदा हो। और मैदाने क़यामत में फरिश्ते ढूंढेंगे जहन्नमियों को। हजरत उस्ताद ज़मान क्या कहते हैं? ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हज़रात ये बात ज़िम्नन आई थी, मैं अर्ज़ किया, आगे आइए। अलाउद्दीन साबिर पिया बाबा फरीद शकरगंज के भांजे बहन लेकर के आए, यानी अलाउद्दीन साबिर पिया की माँ लेकर के आई अपने भाई हजरत बाबा फरीद शकरगंज के बाद, भाई मेरा बेटा रख लो, यही रहेगा, पढ़ेगा और आपकी सोहबत में फैज़ हासिल करेगा, रूहानियत हासिल करेगा। फरमाए रहने दिए। लंगर चलता था, सुबह शाम खाना खिलाया जाता था। फरमाया फरीद, बाबा फरीद ने, अलाउद्दीन तुम आ गए? कहाँ मामू? का जाओ मैं लंगर खाने का तुमको इंचार्ज बनाता हूँ, मोहतमिम बनाता हूँ, जाओ लोगों को खिलाते रहो। ठीक गए, इंतजाम संभाल लिया। 12 बरस के बाद उनकी माँ मिलने आई अपने बेटे से। देखती क्या है कि मेरा बेटा सूख करके कांटा हो, चेहरे पे गोश्त, हड्डियां नजर आ रही। माँ की ममता तड़प गई बाबा फरीद के बाद। ए फरीद शकरगंज, ना रखना था मेरे बेटे को, ना रखते, तुमने तो मेरे बेटे को मार दिया, देखो जिसमें गोश्त नहीं है। बाबा फरीद भी नहीं देख रहे थे, आए तो देखा भांजा सूख के कांटा हो गए। क्या कहा बाबा फरीद ने? सुनिएगा, कहा अलाउद्दीन खाते नहीं थे क्या? बोले मामू आपने कहा था जाओ लोगों को खिलाते रहना, ये कहाँ कहा था कि तू भी खाते रहना? मैंने 12 बरस से आपके लंगर खाने से एक लुकमा नहीं खाया है। बोलिए ना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। मैं अमानत में खयानत करने वाला नहीं। आजकल बना दीजिए तो सब बोरिया बिस्तरा समेट करके दूसरे दिन ताला लगा देगा, बोल सब खत्म हो गया, कहाँ है? सबको खिला दिया। क्या अल्लाह वालों की शान है।
कहा आज से तुम अलाउद्दीन नहीं साबिर पिया हो गया है। सब्र की एक मिसाल तुमने कायम की। उनके एक मुरीद थे शमशुद्दीन तुर्क पानीपत में आज भी उनका मजार है। उन्होंने कहा हुजूर फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं? तो आपने फरमाया देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? बोले दिखा दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। फरमाया जब वक्त आएगा तो दिखा दो। जब अलाउद्दीन साबिर पिया के विसाल की घड़ी तारीख करीब आई तो फरमाया मेरी 2 वसीयतें हैं, नोट कर लो। मेरी पहली वसीयत ये है कि कोई भी मुझे इंतकाल के बाद विसाल के बाद गुस्ल नहीं देगा, कफन नहीं पहना है। मेरे हुजरे में पानी रख देना, कपड़ा रख देना, मैं खुद ही नहा धो के कफन पहन के तैयार हो जाऊंगा। अब कब सुभान अल्लाह बोलिएगा? इतने बड़ी करामत है, क्या कहना। कहा ठीक है। दूसरी वसीयत हुजूर, दूसरी वसीयत यह कि मेरी नमाज़े जनाजा भी तुम लोग कोई नहीं पढ़ाओगे। एक घोड़सवार आएगा, चेहरे पे नकाब होगा, वही मेरी नमाज़े जनाजा को पढ़ाएगा। हजरत अलाउद्दीन साबिर पिया का विसाल हो गया। लोगों ने पानी, साबुन, कपड़ा कफन का रख दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर के बाद खोला तो क्या देखते हैं, जैसे हम लोग मुर्दों को नहला धुला के कफन पहना के खाट पर सुलाते हैं, वैसे खुद ही नहा धो के कफन पहन करके तैयार लेकर के चले जनाजा बहुत बड़े मैदान में रखा। कहा कौन है वो घोड़सवार जिनके बारे में हजरत ने वसीयत की? एक ने कहा वो देखो आ रहे, देखो घोड़ा आ रहा। नजदीक आए, कहा ये साबिर पिया का जनाजा है। कहाँ हुजूर? का सफेद दुरुस्त करो, मैं नमाज़े जनाजा पढ़ाने आया। मेरे ही बारे में कहा गया था। सब दुरुस्त हो गई, नमाज़े जनाजा पढ़ाई, चलने लगे, घोड़े पे बैठने लगे। तो शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने दामन को पकड़ा, कहा हुजूर नाम तो बता दीजिए, चेहरा तो दिखा दीजिए। कल मुझसे कोई पूछेगा कि तेरे पीरो मुर्शिद की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई थी, तो हम क्या कहेंगे? कम से कम चेहरा तो दिखा दीजिए, नाम तो बता दीजिए। आपने फरमाया चेहरा देखना चाहते हो? तो आपने चेहरे से निकाब को हटाया तो देख करके सारा मजमा दंग रह गया। कोई और नहीं, खुद साबिर पिया थे जो अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ा। आप ही घाट पर हैं, आप ही नमाज़े जनाजा पढ़ा के जा रहे हैं। फरमाया यही तेरे सवाल का जवाब है। तुमने कहा था ना कि फना किसको कहते हैं और बका किसको कहते हैं? वो देव जो घाट में सोया है वो फना वाला है, और जो नमाज़े जनाजा पढ़ा के जा रहा है वो बका वाला है, वो रूह वाला है, ये रूहानियत वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, खलीफे ओवैसे मिल्लत, खलीफे ओवैसे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं जो शुरू में आपसे कहा था कि मरना कमाल नहीं है, मर करके जिंदा हो जाना ये सबसे बड़ा कमाल है। और मोमिन जिंदा रहे तो भी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, मर जाए तो भी लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। और अगर मरने के बाद फायदा नहीं पहुंचता तो मेरे सरकार की ये हदीस शरीफ आप नहीं देखते? मेरे आका ने फरमाया जो जनाजे को 40 कदम लेके चलेगा अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहे कबीरा को माफ फरमा देगा। झूम के बोलिए, झूम के बोलिए। जो जनाजे को 40 कदम लेके चलेगा, ये नहीं कि वली मुत्तकी परहेजगार को लेके चलेगा, कभी ईमान वाले को लेकर के चलेगा तो अल्लाह ताला उसके 40 गुनाहे कबीरा, बड़ा गुनाह को माफ फरमा देगा। किसके वजह से मिल रहा है? इसी मुर्दे के वजह से मिल रहा है। और फिर जब आप जनाजे में खड़े होकर के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना, यही तो दुआए जनाजा है। अल्लाहुम्मा फ़िर लि हय्यिना, अल्लाह जिंदे को माफ कर दे,
वह मय्यितना, आप मुर्दे को माफ कर दे। पहले जिंदे के लिए दुआ, बाद में मुर्दे के लिए दुआ। पहले आप जिंदे के लिए क्यों दुआ करते हैं? तो जवाब मिलेगा ये मेरी दुआ नहीं है, ये तो मेरे नबी की दुआ है, ये मेरे मुस्तफा की दुआ है। जिंदे की दुआ इसलिए करते हैं कि पहले जिंदे की बख्शिश हो जाए, फिर मुर्दे की बख्शिश खुद ही हो जाएगी। जिंदे की बख्शिश हो गई और जब इसने ये दुआ की, ए अल्लाह जिंदे को जब माफ ही कर दिया है तो अब मुर्दे को भी माफ फरमा दे। जो बड़े हैं उसे भी माफ फरमा, जो छोटे हैं उसे भी माफ फरमा, जो औरतें हैं उसे भी माफ फरमा, जो मर्द है उसे भी माफ फरमा। ये इस बात की दलील है कि मुर्दा मरने के बाद भी अपने जिंदों को महरूम नहीं होने देता, और जिंदा जब तक हो कांधे पर लेके चले तो सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वही आदमी मर जाए और कांधे पर लेकर के चले तो अल्लाह ताला आपके 40 गुनाहे कबीरा को माफ कर दे। अब आप सब लोग बताइए, मरना है कि नहीं? जल्दी बोलिए, मरना है ना? सबको मरना है ना? जी, तो मरना है तो मरने की तैयारी करनी चाहिए ना? जल्दी बोलिए। इस जगह यहाँ क्यों रखा इन्होंने प्रोग्राम? इसके छत के साये में क्यों रखा? कि बरसात है, हो सकता है बारिश हो, तो कम से कम मेहमान लोग ना भीगे। इतनी चांदनी क्यों लगाई सलाउद्दीन भाई ने, अलाउद्दीन जफीर ने, कि कम से कम इतना तो बच सके। तो जैसा मौसम रहता है आदमी उसी हिसाब से तैयारी करता है। बरसात आ रही है तो छतरी का इंतजाम, जाड़ा आ रहा है तो रजाई का इंतजाम, गर्मी आ रही है तो कूलर का इंतजाम। कब्र में जब जाना है, आप ही लोग कह रहे हैं कि मरना है, तो तैयारी मेरी क्या है? बोलिए ना। अरे क्या तैयारी है? कुछ तैयारी बताइए ना भाई। तैयारी कुछ नहीं है और जान रहे हैं कि जाना है। अब लड़ाई हो रही है, बगैर हथियार के कूद जाइए तो मरा ही के ना आइएगा, ये जिंदा आइएगा। तो जब कब्र में जाना है तो कब्र की तैयारी करनी चाहिए। हमारा चेहरा ऐसा रहे कि फरिश्ते देख के कहें नबी का गुलाम आया हो। हमारा लिबास ऐसा रहे कि देखने वाला कहे ये इस्लाम का मानने वाला है। अच्छा, जवान लोग दाढ़ी छिलाते हैं तो समझ में आता है, 80 बरस का बूढ़ा भी छिला दे रहा है। अब कौन ससुराल जाएगा रे भाई? अब कहाँ जाएगा इधर उधर घूमने के लिए? अरे यार, अब तो चेहरे पर नबी का नूर सजा लो, अब तो चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत को सजा लो। लगे कि मुसलमान जा रहा है यार, लगे कि मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो रहा। देखिए मेरे चचा सबसे उम्र दराज है, देखिए उनको क्या नाम है उनका, देखिए वो पीछे पीछे चचा, बाप के बगल में। आप तो माशाल्लाह दाढ़ी रखे हुए हैं। हाँ वही देखिए कितनी उम्र, 20-25 साल हो रही होगी। चचा अपने पर रहम कीजिए, कब्र में सबको अकेले जाना है, इसलिए सब लोग अपनी तैयारी करें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हमारे अमाल कमजोर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान बहुत मजबूत है, हमारा अकीदा बहुत मजबूत है। हम बेसहारा नहीं हैं, हम बड़े पीर वाले हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, नबी को मालिक के जन्नत मानने वाले हैं, कासिम नेमत मानने वाले हैं। इसलिए इंशाअल्लाह बेड़ा तो पार लगेगा, लेकिन सजा भुगतने के बाद हम ऐसा क्यों काम करें कि सजा भुगतना पड़े? हम ऐसा काम करके जाएं कि मर जाएं तो फरिश्ते कहें जल्दी कब्र के हवाले करो, जन्नत की खिड़की में खोलने वाला हूं, जन्नत का मैं बिछौना बिछाने वाला। इसलिए हर वो शख्स, हजरत उमर फारूक का वाक़या बयान करता हूं, उन्होंने एक आदमी को रखा था, सैयदना फारूक आजम ने,
पैसा पर तनख्वाह देके कि रोज तुम मुझे मौत की याद दिलाना। सुबह उठूं तो कहना उमर एक दिन मरना है, तो मैं दिन भर बचा रहूं। उनकी ड्यूटी ही थी, सुबह हुई अमीरुल मोमिनीन एक दिन आपको मरना है, चौकन्ना हो जाते थे। एक दिन आपने उसको बुलाया और कहा कि अब तुम चले जाओ, अब तेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तो उसने कहा कि ड्यूटी क्या खत्म हो गई, किसी दूसरे को रख लिया? बोला ना ना ना, अब मेरे बाल पक गए हैं, अब मेरी दाढ़ी पक गई है और ये बता रही है कि मौत करीब आ गई है, इसलिए अब तुमको कहने की जरूरत नहीं है उमर तुमको मरना है। अब मुझे यकीन हो गया है कि हमको मरना है, ये बाल पक गए, दाढ़ी पक गई, इस बात की दलील है कि हमारी जिंदगी बहुत करीब आ गई, आज न कल हम मरने वाले हैं। तो क्या हम लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा? और अगर एहसास हो रहा है तो फिर नमाज फर्ज है, पढ़ना ही चाहिए। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, रखनी चाहिए। शरीयत की पाबंदी करनी चाहिए, बुजुर्गाने दीन से लौ लगा करके रखना चाहिए। और किसी भी अच्छे सिलसिले में मुरीद होना ही चाहिए ताकि मौत के वक्त फैज जारी हो जाए और ईमान पर खात्मा हो जाए। और अगर ईमान पर खात्मा हो गया, ईमान पर खात्मा हो गया, तो मेरे नबी फरमाते हैं अगर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान दिल में होगा तो मैं उसको जहन्नम में हमेशा नहीं रहने दूंगा, सजा काटने के बाद जन्नत का हकदार बना दूंगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर नबी शफाअत कर देंगे तो जहन्नम में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नबी के शफाअत के सदक़े में अल्लाह ताला उसे जन्नती बना देगा, जन्नत का हकदार बना देगा। जो सामने है मदीना तो सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, अरे देखता क्या है। जो सामने है मदीना तो सोचता क्या है, यही तो काबे का काबा है, अरे देखता क्या है। ये शेर सुनिएगा और इसका इस्तकबाल कीजिएगा। बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, बरोज़े हश्र कहेगा खुदा ये बंदों से, जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। जो मुस्तफा को न माने वो मानता क्या है। और गुनहगार, जिसे मैंने कहा ना गुनहगार होगा, फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे और उधर से मेरे आका की तशरीफ आवरी हो रही होगी। बोल दीजिए, रास्ते में फरिश्ते और गुनहगार से मुलाकात हो जाएगी, मंजर क्या होगा इसका इस्तकबाल एकदम आशिकाना अंदाज में कीजिएगा। मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, जहां थे वहीं छोड़ दिया। कैसे, क्यों छोड़ दिया? मुझे फरिश्तों ने फौरन वहीं पे छोड़ दिया, जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है। जो मेरे आका ने पूछा कि मामला क्या है, यही तो काबे का काबा है, देखता क्या है। जो सामने है मदीना तो सोचता क्या है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में जा रहा है, मगर इस मिट्टी को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा किया।
इस पूरी दुनिया में 18,000 मखलूकात है। उन 18,000 मखलूकात में अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसानों में मुसलमान को अच्छा अफजल बनाया, मुसलमानों में मोमिनों को अफजल बनाया, मोमिनों में वलियों को अफजल बनाया, वलियों में नबियों को अफजल बनाया, और नबियों में सबसे आला मेरे नबी को बनाया, मेरे रसूल को बनाया, मेरे हबीब को बनाया। और हम उसी रसूल के कलमा पढ़ने वाले और उसी रसूल की उम्मत में हैं। और जब रसूल की उम्मत में हैं तो हमें रसूल की सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए। आज शफीक मरहूम के इस 40वां के मौके पर एक बहुत आसान काम मैं सिखा रहा हूँ। अगर उसको आप सीख लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा और मरहूम की भी बख्शिश हो जाएगी। और इतनी बड़ी तादाद इस बात की दलील है कि मरने वाला ईमान पर मरा है, रूहानियत पर मरा है। एक बात हम बताओ, पानी हम लोग पीते हैं, जल्दी पीते हैं कि आजकल पेट्रोल पी रहे हैं, सस्ता हो रहा है, 100 रुपये तो है ही है। पानी पीते हैं सब लोग, बोलिए भाई। पीते हैं, क्यों पीते हैं? प्यास बुझे, इसीलिए पीते हैं ना। तो पानी बैठ के पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, खड़े पिएंगे तो भी प्यास बुझेगी, चलते फिरते पी लेंगे तो भी प्यास बुझेगी, बगैर बिस्मिल्लाह पिएंगे तो भी प्यास बुझ जाएगी, लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन उसी पानी को अगर सुन्नत के मुताबिक पिए तो प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी। बहुत आसान काम, बहुत आसान काम। और एक हदीस शरीफ सुन लीजिए ताकि आप अमल की तरफ कदम बढ़ाएं। मेरे आका फरमाते हैं, जिस वक्त मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा होगा, कोई मेरी एक सुन्नत बचा देगा तो अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। एक सुन्नत जो बचाएगा अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देगा, 100 शहीदों का। जो तलवार से कट के इस्लाम को बचाएगा उसको एक शहीद का दर्जा मिलेगा, और जो नबी की सुन्नत बचाएगा उसको अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अब बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हम लोग मिटा रहे हैं, शादी ब्याह पर मिटा रहे हैं, खाने पीने में मिटा रहे हैं, चलने फिरने में मिटा रहे हैं, सोने बैठने में मिटा रहे हैं, खुद ही हम सुन्नत के खिलाफ काम कर रहे हैं। पानी पीते तो हैं, सब लोग पीते हैं, बगैर पानी के रह भी नहीं सकते, लेकिन उसी पानी को अगर सुन्नत के मुताबिक पिए तो एक पानी पीने में आप नबी की 6 सुन्नतों को जिंदा कर सकते हैं आसानी के साथ। पानी पीना हो तो दाहिने हाथ में गिलास रहे, ये पहली सुन्नत है। बहुत से लोग बाएं हाथ से चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं, ये सुन्नत के खिलाफ है। दाहिने हाथ में गिलास रहे, ये पहली सुन्नत है। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, ये दूसरी सुन्नत है। पानी बैठ करके पिए, ये तीसरी सुन्नत है। पानी को 3 सांस में पिए, ये चौथी सुन्नत है। सर ढका रहे, ये 5वीं सुन्नत है। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, ये 6ठी सुन्नत है। प्यास भी बुझ जाएगी और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाएगी और आप सवाब के हकदार होंगे। आसान काम है कि नहीं? जल्दी बोलिए। एकदम सबसे आसान है ना? तो आज आप इनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए आज ये आप कहिए कि इंशाअल्लाह कल से हम लोग पानी ऐसे ही पीने की कोशिश करेंगे जैसा कि इस्लाम ने पीने का हुक्म दिया। अब जरा हाथ उठाए देखें कौन कौन लोग कल से कोशिश करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबों को नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और आपने वादा किया है तो अल्लाह शफीक मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ये एक महफिल में अगर ये एक बात लेकर के आप जाते हैं, मेरी माँ बहन अगर सुन रही हो तो अपने बच्चे को जरूर सिखाएं। छोटे बच्चे को, इस तरह के बच्चे को अगर आप अभी से सिखाएंगे तो आपका बेटा बाजार में भी रहेगा
तो बैठ करके पिएगा और कहेगा मेरी माँ ने ऐसे ही सिखाया है, हमें ऐसे ही पीना चाहिए, इसलिए कि माँ बाप के जुमले का असर बच्चे पर पड़ता है और वो वही सीखता है जो माँ बाप सिखाते हैं। ये बच्चा बड़ा होकर के खुद ही सुन्नत के दायरे में ढलेगा और अपनी जिंदगी को नबी के फरमान के मुताबिक अमल करने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छे अंदाज में आपने सुना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर गुफ्तगू का असर हुआ होगा, वो नबी की सुन्नत पर अमल भी करेंगे और अपनी आने वाली जिंदगी को संवारने की भी कोशिश करेंगे। कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करेंगे, हश्र में जाने से पहले हश्र का सामान जमा करेंगे और जब ये सब जमा करके आप जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप ये कहेंगे काश हम और सजदा किए होते, काश हम और नमाजें पढ़े होते, काश हम और रोजे रखे होते, काश और हम सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे होते, तो आज हमें और उससे बेहतर इनाम मिलता जो इनाम हमें आज मिल रहा है। बड़े खुश नसीब थे जनाब शफीक मरहूम साहब कि उनके बेटे ने आज इतना शानदार प्रोग्राम किया है कि मैं कह नहीं सकता, लगता ही नहीं कि ये गया का प्रोग्राम है, नहीं लगता, लगता है दूसरे शहर का बरेली वाले का जलसा हो रहा, बरेली में हो रहा है। हम लोग के झारखंड में ये है, इस तरह का प्रोग्राम होता है। हम लोग के झारखंड में सुन्नियत बहुत मजबूत है। उसकी वजह क्या है जानते हैं? आपको हम बता रहे हैं। अब आप लोग गया ही क्या है, जल्दी बोलिए, गए क्या है ना, तब आप लोग समझिएगा। गया से उत्तर चल जाइए तो सुन्नी नहीं, गया से दक्षिण चले जाइए तो इधर सुन्नी है। क्या बात है? उधर पानी नहीं पड़ रहा था क्या? इधर चल जाइए आप, चाकन से निकलिए और हमको दिखा दीजिए कोई सुन्नी गांव जहानाबाद का। ये मेरा सर्वे है, नहीं है। और इधर गया सब निकलिए तो करमोनी सब निकलिए और सलेमपुर है, अंगरा है, डोभी है, उधर आगे बढ़ते चले जाइए, शिवली है, ये सब में सुन्नियत है। कभी आपने गौर किया क्यों? तो मेरा तजर्बा नहीं, ये मैं हुजूर मखदूम मिल्लत क़ारी शमीम साहब मखदूम मिल्लत रईसुल अत्क़िया की बात कर रहा हूँ। जब मेरे यहाँ अभी मेरी वालदा का चलिस्मा था और मैं हजरत को बुलाया था, 15,000 लोग हजरत को देखने और उनसे पानी दम करने के लिए आए थे, जिसमें तकरीबन 10,000 लोग मुरीद हुए। सुभान अल्लाह बोलिए ना, 10,000 लोग मुरीद हुए। और जिसको शेखवा पकड़े हुआ था, सालों साल परेशान था, हजरत ने एक मर्तबा देख लिया तो वहीं से वो भाग गया। सुभान अल्लाह। और उन्होंने शेखवा से, उन्हीं के खानदान के बुजुर्ग मारेरा शरीफ में है, उन्होंने शेखवा को पकड़ा था कि आज तुमको खत्म कर दूंगा। तो उसने रोया गिड़गिड़ाया कि माफ कर दीजिए। तो फरमाया कि माफ करूंगा उसी शर्त पर, जो मेरे खानदान के सिलसिले में मुरीद होगा, चाहे वो किसी से मुरीद होगा, तुम उसके यहाँ तंग करने नहीं जाओगे, तब तुमको माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शेखवा ने वादा किया है कि जो आपके खानदान के लोगों से मुरीद होगा, मैं उसको कभी तंग नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पकड़े हुआ था, बाद में हमसे बात हुई, शेखवा ने कहा, हम बोले ये तो हजरत की मुरीदा है, तुमने क्यों पकड़ा? कहा हम पहले पकड़े हुए थे। हम बोले पहले पकड़े हुए थे, अब ये मुरीदा हो गई हजरत की, तुम हमको नहीं देखो, मैं कौन हूँ? तो शेखवा ने कहा उनका खलीफा है। तो हमने कहा भागेगा क्यों, हजरत को कहे? बोला ना कहने की जरूरत नहीं है, मैं पहले पकड़ा था इसलिए हूँ, अब मैं उड़ान हो जा रहा हूँ, चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये जो तब्दीली आती है, ये इन्हीं अल्लाह वालों के फैजान से तब्दीली आती है। मैं क्या कह रहा था इससे पहले जी? इससे पहले जो इस पे बात आ गई, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअन। हाँ, तुम तो एकदम कहाँ रहता है? अल्लाह ताला मेरे चचा को सलामत रखे। इस उम्र में इनका दिल दिमाग इतना मजबूत है, तुम लोग तो खाली हवा में सुन रहा है। इधर खत्म,
ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम। इधर वाले में सुन्नियत मतलब ईमान बचा हुआ है। क्यों? तो मखदूम मिल्लत रईसुल अत्किया ने फरमाया, जाकिर हुसैन जिस गांव में, जिस इलाके में किसी सिलसिले के पीर का गुजर हुआ, वहां ईमान बच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिधर नहीं गए वहां खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, जिसका कोई पीर नहीं उसका शैतान पीर है। तो शैतान इधर काम कर रहा है, रहमान वाला इधर काम। सुभान अल्लाह। इसलिए दोस्त, अपने घरों में उलमा इकराम को, बुजुर्गान दीन को, पीरान तरीक़त को लाया भी कीजिए, वाबिस्ता भी रहा कीजिए, ताकि बलाएं भी दूर होती रहे और ईमान पर खात्मा भी नसीब हो जाए। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। बहुत अच्छा आपने सुना है। अल्लाह ताला आपको सुन्नियत पर, मसलक आला हज़रत पर कायम रखे और ऐसी महफिलें सजाते भी रहिए, ऐसी महफिलों में आते भी रहिए और ऐसी महफिलों में जा करके अपने अकीदे ईमान को संवारते भी रहिए। वस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।